नमस्कार। अ, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अ, आज हम संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं एमए फाइनल के पेपर 5 की, जो कि कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ है, यानी पीजी फाइनल का पहला पेपर है। और कंप्लीट पीजी के हिसाब से ये 5वां पेपर है। 4 पेपर आप पीजी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, उस हिसाब से ये 5वां पेपर है और फाइनल का ये पहला पेपर है, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरीज, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम ब्रीफ चर्चा करेंगे इस पेपर के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, प्रीवियस पेपर्स के बारे में, बुक्स के बारे में। तो आपके पीजी फाइनल में 5 पेपर हैं और उनमें से पहला पेपर यानी कि 5वां पेपर ये है। इस पेपर के अंतर्गत हम समाजशास्त्र के जो समकालीन सिद्धांत है उनका अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से एडवांस जो थियरीज़ हैं, इसके सिलेबस को एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ने 3 यूनिट्स में बांटा है। और जो पहली यूनिट है उसमें इस पेपर में हम पढ़ते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, उनकी नेचर क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, और समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जो दो पर्सपेक्टिव है, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही थ्योरी और रिसर्च के बीच में क्या संबंध है, ये चीज़ें आपकी पहली यूनिट में हैं। दूसरी यूनिट है उसमें मेजर जो समाजशास्त्रीय उपागम है, अप्रोचेज हैं, सामाजिक परिघटनाओं को समझने का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट है, वह अप्रोच होती है। उसमें हम दूसरी यूनिट में एथनोमेथोडोलॉजी है, जो हेराल्ड गार्फिंकेल का एक मुख्य सिद्धांत है। इसी तरह अल्फ्रेड शोर्ट्स का फिनोमेनोलॉजिकल सिद्धांत है। उसके बाद में सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, जो कि जीएच मीड और हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है। इसके साथ ही सोशल स्ट्रक्चर के बारे में एआर रेडक्लिफ ब्राउन के विचार, साथ ही सामाजिक प्रणाली यानी सोशल सिस्टम के जो फंक्शनल डायमेंशंस हैं, टालकट पार्सन्स ने उनकी बात की है। साथ ही रॉबर्ट के मर्टन का जो फंक्शनल एनालिसिस है, उसको भी हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। और जो तीसरी और अंतिम यूनिट है, जो कि यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में आपके लिए तय की है, उसमें हम संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद का अध्ययन करेंगे। साथ ही सी लेवी स्ट्रॉस हैं, जाने माने मानव शास्त्री हैं, उन्होंने ह्यूमन नेचर और सांस्कृतिक विविधता के बारे में अपने सिद्धांत दिए हैं। इसी तरह माइकल फूको का जो संरचनावाद है, उत्तर संरचनावाद है, और मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत की विवेचना है। साथ ही लेविस कॉजर ने संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही रेंडल कॉलिंस का जो कन्फ्लिक्ट और सोशल चेंज का जो सिद्धांत है, वो भी इस पेपर में पढ़ेंगे। ये सारे रूप में सिलेबस के मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जिनमें हम पीजी प्रीवियस के बाद ऊपर के लेवल की थियोरीज़ हैं उनको पढ़ते हैं। यूजी लेवल पर हम समाजशास्त्र की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक थियोरीज़ हैं उनको पढ़ते हैं, और पीजी लेवल पर जो समकालीन सिद्धांत है, एडवांस थियोरीज़ हैं, उनको हम पढ़ते हैं। थोड़ा और गहराई में जाकर सोशल रियलिटी को, सोशल फिनोमेना को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। और विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग उपागमों से सामाजिक यथार्थ की, सामाजिक प्रघटनाओं की जो व्याख्या की है, नए नए जो सिद्धांत दिए हैं, वो हमें समाजशास्त्र के ज्ञान से अपडेट करते हैं। और ये लेटेस्ट थियरीज़ है जो अभी चल रही हैं, इसलिए पीजी फाइनल में ये पेपर जोड़ा गया है, जिसका अध्ययन किया जाता है। सिलेबस आपको मार्केट में मिल ही सकता है, नेट पर अवेलेबल है, हमने भी ग्रुप में शेयर किया है, वो आपने देख ही रखा है। सिलेबस की जानकारी किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बुनियादी ज़रूरत होती है, एक बेसिक प्रीरिक्विजिट होती है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी स्टडी को प्रोसीड नहीं कर सकते, नहीं सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए
आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी एक प्रारंभिक जानकारी होना ज़रूरी है सभी के लिए। उसके बाद में सिलेबस की बिल्कुल पिन पॉइंट जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ही है। साथ ही जो एग्ज़ाम स्कीम है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूजी और पीजी में। जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में जो एग्ज़ाम स्कीम तय कर रखी है, उसमें आपके 3 घंटे का पेपर होता है, जिसके लिए 100 मार्क्स निर्धारित हैं, और पेपर को 3 भागों में बांटा जाता है, भाग ए, भाग बी और भाग सी। भाग ए होता है, यानी पार्ट ए होता है, वह भी कंपलसरी होता है और इसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, और उसमें 10 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, इस तरह कुल ये 20 अंक इस भाग के लिए निर्धारित हैं। और जो प्रश्न का उत्तर है वो 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट तय कर रखी है यूनिवर्सिटी ने, इससे अधिक उत्तर नहीं लिखना है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस भाग के जो उत्तर है प्रश्न है, उनका उत्तर पिन पॉइंट उत्तर लिखना है, अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर 3, 4, 5, 6 लाइनों में उत्तर नहीं लिखना है। आपको अधिकतम 20 शब्दों में उत्तर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसा भी आपको आ रहा है 20 शब्दों की जो सीमा है उसके अंदर ही आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद भाग बे, उसमें 5 प्रश्न करने होते हैं, और इसके लिए भी 20 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। और इसके लिए जो उत्तर की सब सीमा तय की गई है वह 50 शब्द हैं, यानी 50 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। और इसमें यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में इंटरनल चॉइस का लिख रखा है कि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 10 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई 5 प्रश्न करने हैं आपको, और 50 शब्द सीमा की जो निर्धारित तय लिमिट है उसी में ही आपको उत्तर देना है। तो इसमें भी आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में एक तो जो पूछा गया है उसी का ही उत्तर लिखना है, और जो 50 शब्दों की शब्द सीमा है उसका उल्लंघन नहीं करना है, उसी सीमा में रहकर उत्तर देना है। इसके बाद आता है भाग से, जिसके लिए कुल 60 अंक निर्धारित हैं। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, और आपको 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 400 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम सीमा है 400 शब्दों से ज़्यादा उत्तर नहीं लिखना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। और उत्तर लिखते समय यथासंभव आपको जो अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए, या किसी समाज वैज्ञानिक का कोई सिद्धांत है, उसने पर्टिकुलर पुस्तक में वह सिद्धांत दिया है, तो उस पुस्तक को कोट करना है, लिखना है। नहीं तो अन्य जो समाज वैज्ञानिक है जिनकी पुस्तकों में उनके सिद्धांत का विवेचन किया है, तो उनका जिक्र करना है, उनकी पुस्तकों को आप लिखिए। डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बनाइए, और 3-3, 4-4 लाइन के पैराग्राफ बनाकर उत्तर लिखिए। इस तरह नहीं मैं पहली लाइन से स्टार्ट किया लास्ट लाइन तक आप लिखते ही जा रहे हैं। 3 या 4 लाइन लिखिए, फिर 1 लाइन छोड़ रही, फिर 3 या 4 लाइन, फिर 1 लाइन छोड़कर 3 या 4 लाइन, इस तरह पैराग्राफ बनाकर उत्तर लिखना है। तो उत्तर आपका अच्छा दिखना चाहिए। और जहाँ पर भी आप डायग्राम बना सकते हैं तो आपको वो बनाने हैं, और पॉइंट बनाकर उत्तर लिखिए, पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, लास्ट में निष्कर्ष भी लिखिए, प्रारंभिक परिचय भी लिखिए। इस तरह उत्तर की फ्रेमिंग कीजिए। आप पीजी भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आपने दी हैं, अनुभव आपके साथ है, और हमारा भी मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। लिखने का अभ्यास भी आपको समय समय पर करना है, ये अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अंत में कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, पढ़ते बहुत हैं, इसलिए लिखने का अभ्यास भी नहीं छोड़ना है, वो भी आपको जारी रखना है। ये बात एग्ज़ाम स्कीम की हुई। इसके बाद जहाँ तक बात प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की है, तो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, ले सकते हैं आप, और हमने भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं। कम से कम पिछले 2 सालों के लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर देखिए, अच्छी तरीके उन पेपर्स का अध्ययन कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ामिनर क्या जानना चाहता है, किस तरह के सवाल फ्रेम करते हैं, आपको किस तरह उत्तर लिखना है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक बार आपको अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी करनी होती है। उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे ढंग से समझना होता है। इस तरह आपको तैयारी करने की एक दिशा मिलती है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उनके आधार पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किसी एक पेपर को लीजिए, घर पर 3 घंटे में उसके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, फिर खुद ही उसको दोबारा देखिए। आपको इससे काफ़ी अनुभव प्राप्त होगा और आपको ऐसा लगेगा कि और भी सुधार किया जा सकता है या कुछ कमी है वो आपको पकड़ में आएगी। टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत होती है, कई बार किसी एक सवाल को ज़्यादा समय दे देते हैं हम, तो दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अधिक मार्क्स के सवाल हैं, उनके लिए समय कम पड़ जाता है। ऐसी गलती नहीं करनी है। ये अभ्यास से ही आता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और शुरू से ही ये मैनेज करना। आपको 3 परीक्षा में घंटे लगते ही आपको ये ध्यान रखना है भाई किस सवाल के लिए कितना टाइम देना है, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है आपको। तो आसानी से आप पूरा पेपर 3 घंटे में हल कर सकते हैं और वो भी निर्धारित शब्द सीमा का पालन करते हुए और जो पूछा है उस चीज़ का उत्तर देते हुए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ तक बात बुक्स की है तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, डॉक्टर CL शर्मा की लिखी हुई समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत। ये भी इस पेपर के लिए अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा SL दोषी और MS त्रिवेदी की पुस्तक है उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत। ये दोनों ही पुस्तकें इस पेपर के लिए बहुत उपयोगी है और सफिशिएंट है। फिर भी अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो वो दूसरी जगह से हम उसको पढ़ सकते हैं और इग्नू के नोट से उसको देख सकते हैं और दूसरी बुक्स हैं उनमें से हम देख सकते हैं और समय समय पर आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पेपर का मैंने दिया है। इसके बाद में जो भी टॉपिक हैं दूसरे साथी जिस तरह शेयर कर रहे हैं उस तरह जल्दी आपके साथ इस तरह के किसी एक टॉपिक पर वीडियो शेयर करेंगे और तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखिए। थैंक यू।